साथियों, जय हिंद। हम एक बार फिर आपके साथ में हैं, आपके सामने हैं। जैसा हमने वादा किया था कि जब आपके मन में कुछ होगा तो हम हाजिर होंगे, इसी कड़ी में हम आपके बीच में हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक कार्यक्रम चल रहा था पत्रकारों के संबंधित। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हमने पत्रकारों को अपने मन की बात कहते सुना, लेकिन हमने ये सोचा कि ये मन की बात इनकी इसी कमरे में ना रह जाए और ये लोगों के सामने जाए। आखिर मीडिया पर्सन भी क्या सोचते हैं, उनके मन में भी क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं समाज में, जहां पर लगातार उन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, तरह तरह की बातें उनको लेकर उठाई जाती हैं। हम बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, इस उतार चढ़ाव के बीच में वो अपने आप को कैसे स्टैंड कर रहे हैं, कैसे इस समाज के अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं। हमारे बीच में देखिए वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर पटवा जी, हम उनसे बात करते हैं कि आज जो पत्रकारिता का दौर है, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, तमाम तरीके के पत्रकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं, पत्रकार जानता है कि उनको किस तरीके से निर्देशित किया जाता है ऊपर से, चैनलों में, अखबारों से। लेकिन इस दौर में भी हमको समाज के बीच में जाना है, लोगों से बात करना है। ये आखिर इनके मन में क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो मूल समस्या है वो पत्रकारों की, विशेष रूप से मेरे साथी मुझे क्षमा करेंगे इस बात को कहने के लिए, जनपद और तहसील स्तर पर जो पत्रकार हैं उनके सामने एक विशेष संकट उत्पन्न है। वो संकट है उनकी विशेषता का, और उसके भी बड़ा संकट है कि कोई भी जिस अखबार में है, जिस चैनल में है, जिस समाचार माध्यम में है, वो आपसे 100% अपेक्षा देने की अपेक्षा करता है, परंतु उसके बदले में आपको कुछ देने की बात वो कभी करता ही नहीं है। आज की तिथि में जितने भी समाचार माध्यम हो, चाहे वो समाचार पत्र समूह हो, आप उनकी बैलेंस शीट देखिए। कोई समाचार पत्र समूह 250 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई समाचार पत्र समूह 65 और 60 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई मीडिया समूह 1,500 करोड़ रुपए का भी एनुअल प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन मेरा अपना सवाल ये है कि जो जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर जो स्ट्रिंगर के रूप में या पत्रकार जो काम कर रहे हैं, क्या उनके आर्थिक हितों को तो छोड़िए, उनके द्वारा जो वास्तविक व्यय राशि है, क्या उसकी प्रतिपूर्ति भी उन माध्यमों के द्वारा की जा रही है? और यदि नहीं की जा रही है तो एक बार हमें अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हमें क्या ऐसे संस्थानों के लिए कार्यरत रहना चाहिए। एक बड़ा सवाल है कि जब इतना बड़ा बजट दिखाया जाता है, अपना लाभ दिखाया जाता है, उसके बाद जब ज़िला स्तर पर और तहसील स्तर पर जो पत्रकार है उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक सवाल खड़ा किया है। और ये सवाल जायज़ भी है, क्योंकि हमको अपनी मजदूरी नहीं मिलेगी तो रास्ता कहाँ से निकलेगा। ये मत निकल कर आया है उमाशंकर पटवा जी से। हमारे बीच में देखिए पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी, हम इनसे बात करते हैं कि आज जो समाज के अंदर पत्रकारों की स्थिति है, या आप क्या कहना चाहते हैं? अखबारों के जो मालिक हैं वो भी, उनको जो समुचित विज्ञापन नहीं मिलता है तो आर्थिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं, और उसका सीधा असर नीचे तहसील और ज़िले के पत्रकारों तक आता है। मेरा केवल ये कहना है, अगर डीओपी रेट है तो उस अखबार को विज्ञापन कितना मिलेगा इसकी एक नीति निर्धारित हो, इसमें तानाशाही न चले, इसमें धींगा मुश्ती न हो। जाहिर सी बात है कि जब डीओपी है, भारत सरकार लगातार सभी को एक कैटेगरी में रखकर डीओपी घोषित कर रहा है, तो उनका नीति होना चाहिए कि किस अखबार को कितना मिलना चाहिए, किस अखबार को कितना मिलना चाहिए। ये नहीं हो बल्कि सारे अखबार को समान विज्ञापन मिलना चाहिए। ये नंद कुमार मिश्रा जी के अपने संबोधन से निकल कर आया। हमारे बीच में देखिए गंगा प्रसाद पांडे जी हैं। आप बताइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज में, पत्रकारिता के समाज में आप इतने पत्रकारों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी मन की बात यह है कि पत्रकार पूरे हिंदुस्तान में असुरक्षित है। उसको आर्थिक असुरक्षा, उसको सामाजिक असुरक्षा और उसकी स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक असुरक्षा है, और इस वजह से वो अपना कार्य बेबाकी से नहीं कर पाता है। उसकी स्वतंत्रता में प्रशासन भी बाधक है, सरकार भी बाधक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी हो सकती है जब शासन एक नीतिगत निर्णय करे, और वो ये प्रतिष्ठानों को, जो प्रकाशन प्रतिष्ठान हैं, उनको इस बात के लिए वो कानूनी तौर पर जामा पहनाए कि वो अपने पत्रकारों को जो है श्रमजीवी योजना के तहत उनको निहित करे और उनके लिए मानदेय तय करे। और इसके अलावा फील्ड में उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो एक प्रोफेशनल्स को मिलती है, तभी एक अच्छी पत्रकारिता की आप उम्मीद कर सकते हैं।
सही बात आपने कही कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार कोई पत्रकारों के लिए नीति नहीं बना रही है। श्रमजीवी के हैसियत से उसको एक सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि पत्रकार तमाम अवस्थाओं के बीच में खड़ा होता है, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई नेता हो। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो पत्रकार ही समाज एक ऐसा है जो खड़ा होता है, लेकिन उसके बाद उसकी सुरक्षा के नाम पर ना आर्थिक सुरक्षा है, ना उनका कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना पुलिस से कोई उनको सुरक्षा। कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा। हमारे बीच में देखिए नौजवान पत्रकार हैं, और इस समाज में जाहिर सी बात है जब पत्रकारिता करने के लिए तमाम प्रोफेशन छोड़ के यहाँ पर जुड़े हैं, तो इनकी क्या अपनी सोच है? देखिए, पब्लिक में जो पत्रकारों की इमेज है तो ये जीता जागता सबूत है। सिंधु बॉर्डर आप देख लीजिए, जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है। जब सवाल जो होते हैं, जब सरकार से ना होकर के हम जनता से सवाल करते हैं, तब यही होना है। और भविष्य भी साफ दिख रहा है। जिस तरह से वहाँ पे अगर आज की डेट में कोई भी मीडिया संस्थान वहाँ पर अपना माइक लेके, किसी की हिम्मत नहीं है पहली बात तो जाने की, जिस तरह से वहाँ पे विरोध हो रहा है, सभी किसानों ने बाइकाट कर रखा है। हमें याद है कुछ साल पहले कि यहाँ पे एक किसान ने सुसाइड किया था, गुलरिया चीनी मिल, उसका गन्ना भुगतान ना होने के कारण उसने फिर सुसाइड कर लिया था। और उस एक किसान की मौत पे पूरे देश भर का मीडिया इकट्ठा हो गया था। विदिन मुश्किल से 6 घंटे लगे होंगे। 6 घंटे के अंदर पूरे देश भर का मीडिया, दिल्ली से तक बड़ी बड़ी ओबी वैन आ गई थी। लेकिन आज जब किसान आंदोलन में इतने किसान सुसाइड कर रहे हैं, मीडिया में खबरें जिस तरह की आ रही, तो नहीं लगता कि भविष्य बहुत अच्छा है। बेहतर बात कही, एक बात निकल कर आई कि अब हम लोगों से सवाल करने लगे, अब हम सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि सिंधु बॉर्डर हो या जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर खड़े होते हैं, वहां पत्रकार सवाल करने में परहेज करते हैं, सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले का एक इन्होंने घटना बताया कि पूरे हिंदुस्तान की मीडिया 7 घंटे 8 घंटे में एक साथ खड़ी हो गई थी। यही वजह थी कि मुझको भी याद है कि उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई थी, और उस कार्रवाई का ये असर था कि उस वक्त मीडिया का स्तर भी लखीमपुर में उठा था। हम बात करते, देखिए हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार है अनिल कनौरिया जी। बताइए कि आज समाज के अंदर जो पत्रकारिता का स्तर है, या उसमें जो ये मेन चीज़ ये है कि जो है मीडिया जगत को कॉर्पोरेट घरानों ने घेर लिया है। कॉर्पोरेट घरानों का इंटरफेयर से मीडिया में जो लोग हैं उनका हरेसमेंट हो रहा है बड़े स्तर पे जो है। बाकी जो प्रतीक भाई ने कहा, मैं उनके बात से सहमत हूँ। जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात कही कि कॉर्पोरेट ज़माने जो मीडिया है, जो व्यवसायियों के हाथों कठपुतली बन गया। यही वजह है कि जो पत्रकार हैं वो उत्पीड़ित हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। हमारे बीच में देखिए आज एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ नवयुवक हैं, ये आने वाले भविष्य में बड़े पत्रकार की ओर कदम बढ़ाए हैं। आप बताइए, आपने एक अखबार भी लॉन्च किया, बताइए क्या आप पत्रकारिता के बारे में सोचते हैं? देखिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से और एज वेल एज जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वहाँ से, जो हमें सपोर्ट नहीं, क्योंकि हम अगर हम पब्लिक के व्यू अगर पब्लिक का व्यू लेते हैं तो तब भी सरकार हस्तक्षेप करती है हमारे व्यू में कि आप इस तरीके से मत दिखाइए, आप इस तरीके से। या फिर जो वहाँ के नेता होते हैं, छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, वो भी हस्तक्षेप करते हैं। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेसिकली अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो निडर होकर करना चाहिए। और जो भी जैसे बहुत सारे लोग के जान से मारने की धमकी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बदलाव तो देखा गया पत्रकारिता में कि अब जब हम जनता से सवाल करते हैं, जनता सरकार पर सवाल उठाती है, तब भी ये बात कही जाती है कि इस तरीके की खबरें जो प्रकाशित कर रहे हैं, इनका पीछे कहीं ना कहीं इनका अपना मोटिव है, ये अपनी बात कर रहे हैं। जो एक सवाल सरकार को नहीं, हक ये नहीं है कि जनता क्या कह रहे हैं इस पर मीडिया पर सवाल उठाए, लेकिन इस तरीके के हालातों से 2-4 आज मीडिया को होना पड़ रहा है। हमारे बीच में एक साथी, हम इनसे बात करते हैं कि आज मीडिया का जो दौर है उसको आप किस तरीके से लेते हैं? सर, मैं तो सीधी बात बस इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मीडिया का सवाल है कि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए, और अभिव्यक्ति की आज़ादी आज कहीं ना कहीं से दोहित होती जा रही है, केवल और केवल 3-4 मुद्दों से। उनको ना तो सत्ता से कोई सपोर्ट मिल रहा है, सत्ता तो मिलना ही नहीं क्योंकि वो भ्रष्टाचार युक्त हो चुकी है। प्रशासन सपोर्ट नहीं दे रहा, धमकी आती है, और एक से एक यहाँ पर माफिया इकट्ठा हो गए हैं, भूमाफिया इकट्ठा हो गए हैं। कोई मामला होता है, अगर हम ज़मीनी स्तर पर जाके रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने से पहले उसको पहले हमको कॉल आना शुरू हो जाती है कि भाई देख, तेरे को उधर नहीं जाना, अगर ऐसा कुछ करेगा तो मैं देख लूँगा, ये वो। कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना है कि हमें
स्वतंत्रता मिल भी नहीं रही है, सिर्फ दिखावट में सारी चीज़ें हैं। आईना कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। आईना कुछ और है और दिखाई कुछ और दे रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमें अभिव्यक्त की आज़ादी दिया है, लेकिन हम आज़ाद कितना है इस देश में, ये बात इनका कहना है। क्योंकि किसी तरीके से इनको अपनी बात कहने में और लोगों के बीच में अपनी बात कहने में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, ये सवाल खड़ा किया। हमारे बीच में साथी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपनी सोच को बदलें, क्योंकि हम लोग आम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। जो मीडिया कर्मी हैं वही जनमानस की आवाज़ उठाता है। वो लोग अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग किसकी आवाज़ उठा पाएंगे। और सरकार और नेता ये तो मीडिया को ख़त्म करने पे लगे, क्योंकि ये सभी लोग बड़े बड़े चैनलों को, बड़े बड़े अखबारों को सिर्फ अपने हिसाब से, रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि उस पर वो धन खर्चा करते हैं। और हम लोगों का मोटिव क्या है कि हम लोग मेन खबरें हम लोग लाते हैं, आप जैसे और हम जैसे पत्रकार लाते हैं, जो कोई देखता नहीं है आजकल, मतलब बड़े स्तर पे नहीं देखता कोई। और हम यही चाहेंगे कि आपके द्वारा बताना चाहेंगे कि जो है सरकार हम लोगों को सपोर्ट करे। इनका ये कहना कि सरकार इनको सपोर्ट करे। हम साथियों, हमने आप जिस तरीके से वादा किया था कि अगर आपके मन में कुछ है तो हम आपके बीच में होंगे, इसी कड़ी में आज हमने पत्रकारों से बात किया, उस समाज से बात किया जो लोगों की आवाज़ तो मुखर करता है, लोगों की बात तो सामने रखता है, लेकिन वो उनकी बात कभी सामने नहीं आती। हम उनसे बात किया, तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हुए, कभी जो कॉर्पोरेट, यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए। लोगों ने अपनी सुरक्षा की बात की, लोगों ने ये कहा कि हमको एक मजदूर, दैनिक मजदूर से कम मजदूरी दी जाती है, कहीं ये बताया कि हम सुरक्षित नहीं। तमाम सवाल खड़े किए। साथियों, इसी तरीके से हम आपके बीच में आते रहेंगे, जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, जहाँ पर आपको अभिव्यक्ति आपको ज़रूरत होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।